अग्नि प्राइम मिसाइल का ऐतिहासिक परीक्षण। भारत ने आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) द्वारा विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। खास बात यह रही कि पहली बार इस मिसाइल को रेल लॉन्चर से दागा गया, जिससे इसकी रणनीतिक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। अग्नि प्राइम एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना है, ताकि देश की सुरक्षा चाक चौबंद रहे। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने टारगेट को सटीकता से भेदा, जिससे भारत के रक्षा तंत्र को नई मजबूती मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सफलता से भारत को न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा बेहतर करने में मदद मिलेगी, बल्कि उसकी सैन्य क्षमता भी एशियाई देशों के बीच और ऊंची जाएगी। DRDO ने इसकी खूबियों के बारे में बताते हुए कहा कि अग्नि प्राइम का मोबाइल रेल बेस्ड लॉन्चर सिस्टम आकर्षक और नवीन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण है। विदेशी सिल्वर ज्वेलरी के आयात पर रोक। केंद्र सरकार ने प्लेन सिल्वर ज्वेलरी के आयात पर अगले साल 31 मार्च 2026 तक के लिए कंट्रोल लगाने की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि प्लेन सिल्वर ज्वेलरी में होने वाले आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। यह रोक मुक्त व्यापार समझौतों का दुरुपयोग रोकने और तैयार आभूषणों की आड़ में चांदी के बड़े आयात को संजालबद्ध करने के लिए उठाया गया कदम है। सरकार के इस फैसले से भारत के छोटे और मध्यम स्तर के ज्वेलरी निर्माता प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे। साथ ही देश के हुनरमंद कारीगरों को विश्व स्तर पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। ट्रेड क्षेत्र के विशेषज्ञों ने स्वागत करते हुए कहा है कि इस प्रकार की नीति भारतीय कारोबारियों के लिए फायदेमंद साबित होगी और देश के व्यापार संतुलन को बेहतर करने में सहायक रहेगी। टीम इंडिया की फाइनल में शानदार एंट्री। एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया। अभिषेक शर्मा की शानदार 50 और कुलदीप यादव व वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों की दमदार परफॉर्मेंस से भारत ने 169 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 127 रन बना सकी। इस जीत के साथ भारत एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। फैंस ने टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर खुशी जताई, जबकि कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी रणनीति के अनुसार प्रदर्शन किया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भारत की मध्यक्रम बल्लेबाजी और नई गेंदबाजों की तारीफ की। फाइनल में भारत संभावित प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए तैयार है। देश भर में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ रही है। लद्दाख में छात्र आंदोलन का तनाव। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह क्षेत्र में छात्रों ने पूर्ण राज्य की मांग करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने CRPF की गाड़ी और BJP ऑफिस को नुकसान पहुंचाया, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। पुलिस और सुरक्षाबलों के साथ झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हुए। स्थानीय प्रशासन ने शहर में मार्च और रैली पर बैन लगा दिया है। घटना के बाद हिंसा को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबल भेजे गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र का विकास और अधिकार सुनिश्चित हो सके। सरकार की ओर से वार्ता का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। इस आंदोलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान, UP दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दौरे पर कई अहम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बने परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही 1,22,000 करोड़ की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। वहीं UP के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन PM मोदी की अगुवाई में संपन्न हुआ, जहां देश के औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास को रेखांकित किया गया। नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश के विकास में युवा वर्ग के योगदान को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्यक्रम में देश भर के व्यापारी, उद्योगपति और छात्र भी शामिल हुए। CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा। केंद्र सरकार ने देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 8 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब वे 30 मई 2026 तक या अगला नया आदेश आने तक अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने इस विस्तार को मंजूरी दी है।
जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को देश का CDS नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र में अनेक नवाचार और सुधार हुए। नए फैसले के बाद सेना में उत्साह है। सीनियर अधिकारियों ने सरकार के इस निर्णय को देश की रणनीतिक मजबूती के लिए सही और दूरदर्शी बताया है। बिहार चुनाव में एनडीए की मजबूती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2020 की गलती को दोहराया नहीं जाएगा और इस बार पूरे गठबंधन के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पार्टी के नेताओं ने कहा कि राज्य के विकास व सामाजिक न्याय के लिए यह गठजोड़ जरूरी है। एनडीए के अन्य सहयोगी दल भी इस घोषणा को लेकर उत्साहित है। बिहार चुनाव के मद्देनजर यह खबर राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे रही है। व्हाइट हाउस में ट्रंप का बाइडेन पर व्यंग्य। सत्ता परिवर्तन के लिहाज से अमेरिका की राजनीति में आज फिर हलचल रही जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की फोटो के स्थान पर ऑटो पेन की तस्वीर लगवा दी। ट्रंप ने इस कदम को बाइडेन के कार्यकाल की नाकामी का प्रतीक बताया और उनकी आलोचना की। ट्रंप समर्थकों ने इसे उनके व्यंग्यपूर्ण अंदाज का उदाहरण बताया, जबकि विपक्षी दलों ने आलोचना की। इसके चलते व्हाइट हाउस वेस्ट विंग का प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम चर्चा का विषय बन गया है। विदेश मामलों के जानकारों ने इस घटना को अमेरिकी राजनीति में तीखे मतभेदों का प्रतीक बताया है। लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार। राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाडो लक्ष्मी योजना लागू की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं लाभ उठा सकें। राज्य सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और परिवारों की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर उमेश सिंह को सोनभद्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हथियार, नकद और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। उमेश के खिलाफ 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उसकी गिरफ्तारी से राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। एटीएस और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस सफलता के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अन्य उग्रवादियों की गिरफ्तारी तथा राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संदेश दिया गया है।